साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे। साथियों, आज हम आपको ये सितंबर माह का अंतिम सप्ताह के बारे में जानकारी देंगे कि आपके जीवन में ये सितंबर माह का अंतिम सप्ताह कैसा जाने वाला है। लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, व्यापार धंधे, धन की स्थिति, सभी के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, ये सितंबर माह का अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, जिसका आपको इंतज़ार था अब तक और वो नहीं मिल रहा था। संभवतः उसकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है, क्योंकि खराब समय आपका निकल चुका है, संघर्ष का टाइम निकल चुका है। अब आपको संघर्ष नहीं करना है, आप अथक प्रयास और पूरे मनोयोग से, मेहनत से कोशिश करते थे, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिलता था। कारण ग्रह नक्षत्रों का आपके फेवर में ना होना। पहले भी बताया, जिंदगी नवग्रहों पर डिपेंड है। जिस तरह से रात दिन का चक्र चलता रहता है, उसी तरह से नवग्रहों का भी जीवन में चक्र चलता रहता है। जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी तरह से नवग्रहों में भी अच्छे और ख़राब ग्रह आते हैं। कभी जीवन में संघर्ष होता है, कभी जीवन में थोड़े से प्रयास में बहुत अधिक प्राप्ति हो जाती है। सबके ही जीवन में ऐसा होता है। तो ये सब ग्रहों का प्रभाव है। साथियों, ये कोई नहीं चाहता है कि मैं अच्छा न खाऊं, अच्छा न पहनूं, समाज में प्रतिष्ठा ना हो। प्रत्येक आदमी चाहता है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना और समाज में इज्जत बरकत होना। हर कोई चाहता है, फिर भी हर समय ऐसा नहीं होता है। ये ग्रहों का प्रभाव है, और ये ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बहुत दिनों से खराब ही चला आ रहा है। क्या हुआ, थोड़े बहुत दिनों के लिए कुछ अच्छा हो गया, लेकिन ज़्यादातर खराब रहा काफ़ी दिनों से। लेकिन एक जैसा समय नहीं रहता है। मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, समय का परिवर्तन निश्चित है। तो समय अब परिवर्तित हो चुका है आपका, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह अच्छी दिशा में आ गए हैं। जैसे सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन। हालांकि शनि तो अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन अब वो भी अच्छा फल देने लगे हैं। और नवंबर के प्रथम सप्ताह में वो भी मार्गी हो जाएंगे और वो देकर जाएंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। तो ये ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में संघर्ष को ख़त्म करेगा, खुशियाँ लाएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता ला रहा है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके जीवन से अब तूफान निकल चुका है।
एक आंधी थी, तूफान था, जिसने बहुत कुछ झकझोर दिया आपको, बहुत कुछ बर्बाद किया। क्योंकि जब तूफान निकल जाता है तब पता लगता है कि क्या नुकसान हुआ था। तो अब ज़िंदगी का तूफान आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है। अब आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं जिनसे आपको विशेष धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। और धन की प्राप्ति जब होती है तो बहुत कुछ कष्ट निवारण हो जाते हैं, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता। सम्मान नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। साथियों, शुक्र का परिवर्तन भी हो चुका है, होने वाला है। 18 तारीख को हो चुका है, जिसका वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो अब जो है समय ऐसा आ रहा है जिस समयावधि में धन इतना आएगा कि आपको उम्मीद ना हो सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि अपनी वाणी पर संयम रखना है, धन को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि विलासितापूर्ण आवश्यकताओं में धन खर्च हो सकता है। लव लाइफ में धन बर्बाद हो सकता है। मतलब धन खर्च करने के रास्ते भी बन रहे हैं। तो अगर आपने धन पर कंट्रोल कर लिया, खर्चों पर, तो धन संचय में कोई कमी नहीं रहेगी। धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। आपने कंट्रोल नहीं कर पाया तो इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, और आप फिर भी कहते रहेंगे कि अच्छा समय नहीं आया। अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप इसका कितना सदुपयोग कर पाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और उसके बाद शाम को वो दारू पीकर, जुआ खेलकर और व्यसन करके अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देता है। तो उसने क्या कमाया? कुछ नहीं। इसी तरह से होता है एक नौकरी करने वाला जो रिक्शे वाले से बहुत कम कमाता है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है, और वो अपने पैसे का सदुपयोग करता है, तो वो सुखी रहता है, अच्छा पहनता, अच्छा खाता, अच्छे बच्चों पर अपना अच्छा खर्चा करता है। और रिक्शे वाला शाम को दारू पी के घर पहुंचता है तो वो अपने बच्चों को सब्जी भी नहीं ले जा पाता है, जबकि मेहनत रिक्शे वाले ने ज़्यादा की, पैसा रिक्शे वाले ने ज़्यादा कमाया। साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा समझाना सही नहीं है। केवल ग्रह नक्षत्रों के बारे में मुझे जानकारी देना है, ज़्यादा बह जाता हूँ इधर उधर, इसके लिए खेद है, माफ़ करना। साथियों, आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि पैसा आएगा और उसका खर्चे के लिए रास्ता बन रही है। जैसे पानी आता है और उसको कटाव न होने दें उसका, तो एक ही दिशा में चला जाता है पानी। तो आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि पैसा अर्जन करना, पैसा इकट्ठा करना, और आपको अति आवश्यक चीज़ों पर खर्च करना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो साथियों, ज़्यादा न कह के मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्य चीज़
पैसा है, धन है, तो इस समयावधि में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। ऐसे योग बन रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा आ रहा है। जो बच्चे विदेश में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में अब मन लगने लगेगा और विदेशों में भी सफल हो सकते हैं। साथियों, नौकरी के भी योग हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में जो कटुता रही उसमें अब मधुरता आएगी। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा, अच्छा रहने वाला है। और आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है और उनका अरेंज मैरिज में बदलने का भी समय अच्छा है। मैरिज के लिए भी समय अच्छा आ रहा है। साथियों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण और बताना चाहूँगा कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए निष्ठावान रहें। जल और भोजन देकर ही नहीं, उनकी याद के लिए ये दिन आते हैं, उनके सम्मान के लिए ये दिन आते हैं। गरीबों के लिए दान के लिए ये समय आता है, तो गरीबों को भोजन कराएं, दान दें अपनी यथाशक्ति के अनुसार, और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। ये समय विशेष समर्पित होता है पितरों के लिए, तो ये 15 दिन के समय के लिए भी ना चूकें, करते रहें पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद आपको लेना है। साथियों, चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बताता हूँ, वीडियो में बातें, वो सामूहिक बातें हैं, सबके लिए हैं। जिनकी गृह दशा अंतर्दशा शुभ है उनके लिए 90% ये बातें सत्य बैठती हैं, कुछ के लिए 80% बैठती हैं और कुछ के लिए 50 और 40% ही सही होती हैं। इसका कारण क्या है कि जन्म कुंडली में जिसके ग्रह नक्षत्र जैसे पड़े हुए हैं उसी अनुसार ये मेरी बातें सही बैठती हैं। तो विशेष जानकारी के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने नज़दीकी विद्वान से, और मुझसे कराना चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप जो है छोटे छोटे उपाय करते रहें। उसके लिए बहुत मैंने मुख्य बात बताई आपको कि आपके जो इष्ट देव हैं उनका तो चिंतन पूजन करना है, उनको छोड़ना नहीं है। दूसरे, अपने पितरों का भी ध्यान करना है। तीसरे, भगवान भोलेनाथ ऐसे इष्ट हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको भी प्रसन्न करना है। और उनके लिए तो बहुत अच्छा महामंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।
भजन ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय लिखें, लाभ मिलेगा। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे प्रिय जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान भोलेनाथ उन पर दया की वर्षा करते रहें। माँ लक्ष्मी उनकी झोली भरती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।